नमस्ते भारत। मैं हूँ भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आज शायद मैं वीडियो नहीं बनाती, लेकिन बहुत ही खास ये अपडेट लेकर आप सबके सामने आ रही हूँ। एंड बहुत ज़रूरी था आप तक ये खबर पहुँचाने की, क्योंकि लगभग कुछ 15-20 दिन से या लेट से 1 महीने से ये जो मामला है, जिसको हम लोग ने नाम दिया था हैदर और नसरुल्ला वाला, यानी कि सीमा हैदर, सचिन मीना और नसरुल्ला और अंजू, इन लोगों के ऊपर हम लोग बहुत सारी खबरें, बहुत सारे वीडियोस देख चुके हैं। बहुत घमासान एक काइंड ऑफ युद्ध चल रहा था रिगार्डिंग पाकिस्तान टू इंडिया, इंडिया टू पाकिस्तान वाला। ये प्यार है या क्या है? अब ये जो क्वेश्चन है, इस पे पूर्ण विराम बस समझ लीजिए लगना ही है। अभी बहुत अच्छी, मतलब बड़ी सारी एक जिसको बोलते हैं ना अपडेट लेकर मैं आपकी तरफ आई हूँ। एंड ये अभी अभी हाल ही में ही पता चला है। सचिन मीना के ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए हैं। गुलाम हैदर यानी कि पाकिस्तान में बैठा सीमा का जो हस्बैंड है, मुस्लिम हस्बैंड, उसने अपने वकील के थ्रू एक इंटरव्यू पे बात करी। उसके वकील ने सारी इंटरव्यू में खुलासे करे हैं, उनके हिसाब से खुलासे हैं। एंड कहा है कि पाकिस्तान में बाकायदा रिपोर्ट दर्ज की है, एफआईआर दर्ज किया है, केस बनाया है सचिन मीना के ऊपर। अब ये केस क्या है मैं आपको बताती हूँ। इसमें ये बताया गया है कि सचिन मीना और उसके पिता क्या नाम है, नेत्रपाल, यस, नेत्रपाल और सचिन मीना ने पूरी तरह से प्लानिंग की। और प्लानिंग के वजह से उसने पबजी खेला। पबजी खेलते खेलते उसने सीमा को, देखिए समझने की बात है, उसके वकील ने यहाँ कहा है कि ये लोग ने प्लानिंग करी है। और प्लानिंग के वजह से उसे ये कहा गया है कि सीमा, तुम्हें सिर्फ भागना नहीं है, तुम्हें भागते हुए अपने पति के द्वारा जो सोने चांदी जो भी है वो सब लेके आना है, ताकि तुम्हारा पाकिस्तान से इंडिया तक आना हमारे लिए फ़ायदेमंद होना चाहिए। तुम ऐसे फ्री फंडा में नहीं आ सकती। तुमको वहाँ से सोना चांदी जो भी तुम्हारा कैश है, वो जो भी है, वो सब कुछ लेकर भागना है। और लेकर भाग के आओगी इंडिया, तब मैं तुमसे शादी करूँगा। तो वही किया सीमा ने। अब ये कहा जा रहा है गुलाम हैदर के तरफ से, यानी कि उसके वकील के तरफ से ये सारी बातें कही जा रही है सचिन मीना और नेत्रपाल मीना के लिए। अब यहाँ पर बात अगर आप लोग समझो, अगर आप सेंसिबल हो, तो इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे, बिना कहे समझ जाओगे कि अगर चलो मैंने प्लानिंग करी, मैंने प्लानिंग करके पबजी खेला, ओके, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, हमने पबजी खेला है। पबजी खेलते खेलते हमें और कोई नहीं, सीमा हैदर मिलती है। सीमा हैदर के साथ हमने प्लानिंग करी, बाकायदा हमने प्लानिंग के थ्रू उससे प्यार मोहब्बत की। और इतना डैशिंग हैंडसम सचिन है कि सीमा उसके ऊपर मर मिटी। उसके साथ बात करते करते, उसके साथ वीडियो चैटिंग करते करते, इतने हैंडसम, मतलब लड़के को चुम्मेश्वरी लड़का, उस पर मर मिटी, दिल हार गई, दिल हार गई। और सचिन ने जो प्लानिंग करी है, वो भी कितनी खास प्लानिंग करी है। ऐसी औरत को ढूंढा है जो 27 साल में 4 बच्चों की माँ है। क्या प्लानिंग है, मतलब समझ सकते हो? समझ गए, समझ गए समझ गए? तो अभी ये 2 बातें मेरे को नोटिस पे आ रही है कि भैया, अगर मुझे प्लानिंग ही करना है तो मैं किसी इंडिया वाली के साथ प्लानिंग करूँगा, पहला। दूसरा कि अगर मुझे प्लानिंग ही करना है तो मैं ऐसी औरत से क्यों प्लानिंग करूं जिसके साथ 4 बच्चे आएंगे, है ना? उसकी भी तो जिम्मेदारी होगी। अच्छा, तीसरा पॉइंट कि मैं ऐसे बंदी के साथ क्यों प्लानिंग करूं जो पाकिस्तान में बैठी है, ठीक है? पॉइंट टू बी नोटेड, पाकिस्तान में बैठी है, उसका आना जाना कंफर्म होगा नहीं होगा। और सरहद पार उसने गदर 2 मचाना है, मतलब गदर 1 गदर 2 मचाना है। इसलिए उसने सीमा हैदर को चूज़ किया, प्लानिंग करी। नेत्रपाल और सचिन मीना ने दोनों को देखा है बेचारे। आई एम सॉरी, मैं खुद दुबली पतली हूँ, बट उनसे बेटर। और इतनी, मतलब क्या कहूँ, मुझे हंसी आ रही है, रोना आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, अगेन मिक्स्ड इमोशंस। बट यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा है, गुलाम हैदर तुम पागल हो क्या? तुम ख़त्म हो क्या?
तुमको इतना सेंस नहीं है कि तुम्हारे वकील को तुम बोलो कि क्या घटिया चीज़ें बोल रहे हो। मतलब अगर किसी को प्लानिंग करनी होगी तो अपने दायरे में प्लानिंग करेगा ना, अपनी औकात में प्लानिंग करेगा। 4-4 बच्चों की माँ के साथ प्लानिंग करेगा, वो भी एक पाकिस्तानी वुमन के साथ प्लानिंग करेगा। मतलब प्लानिंग तो प्लानिंग देश के साथ प्लानिंग हो जाएगी, ठीक है। और मतलब लगता है सचिन बहुत बड़ा एक 30 मार खान है जो ऐसी प्लानिंग करेगा, उसके पापा की ऐसी प्लानिंग होगी। यार कुछ तो बेवकूफ़ी हद है यार, क्या किया है तुम लोगों ने, क्या मतलब। हैदर अपने वकील को समझाओ, पागल हो गया है तुम्हारा वकील, पागल हो गया है, सठिया गया है, ठीक है। अब ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाएंगे। अच्छा मुझे अब ये बताइए, 4 बच्चों के साथ उसने सोना चांदी अगर लेके आई होती तो ये जो रो रो के मीडिया को बताती है, आप लोगों को याद ही होगा, मैंने खुद वीडियोस बनाई है कि यार मुझे रोना आ गया था। उसके दूसरे दिन मैंने माफ़ी मांगी थी आपसे कि अरे मैंने इन लोगों के ऊपर बिलीव कर लिया, ऐसे लोगों पे, जहाँ पे वो लोग वीडियोस बना रहे हैं कि हम इतने दरिद्र हो गए हैं, हमारे पास खाने को पैसे नहीं हैं। मैंने इमोशंस में आके वैसी वीडियो बना ली जहाँ पे मैं रो रही थी, मुझे बहुत फील हो रहा था। नेक्स्ट वीडियो जब मैंने देखी, जब नेक्स्ट अपडेट देखी कि मैडम तो हीरोइन बन रही है, यस मैडम तो हीरोइन बन रही है, उसको तो चांस मिल रहा है और सचिन को भी चांस मिल रहा है। लोगों के ऑफ़र आते हैं 50-50 हज़ार की नौकरियाँ मिलने की। मतलब ऐसे बंदे ने क्या प्लानिंग करी होगी, आप बताओ मुझे, ठीक है। तो ये अफवाह या ये अपडेट अभी घूम रही है, वायरल हो रही है। आप लोग मुझे बताओ आपको कैसा लगा ये अपडेट सुन के कि सचिन और नेत्रपाल ने मिलके ये प्लानिंग करी थी सीमा को पटाकर यहाँ पर बुलाने की। और सिर्फ बुलाने की नहीं, सीमा को बकायदा ये कहा गया था कि तुम अपने शौहर के घर से, यानी कि जो तुम्हारा मुस्लिम पति है उसके घर से तुम जितना भी सोना चांदी पैसे लेकर आ सको वो तुम्हें लेकर आना है, भाग कर आना है, तो ही मैं तुमसे शादी करूँगा। एंड यही नहीं, पाकिस्तान में जो वीडियोस बाकायदा चल रही है, यहाँ पे मुझे एक बात बताइए, पाकिस्तान में रपट लिखाने का क्या मतलब हुआ। FIR मैं पाकिस्तान में कर रही हूँ, क्या मैं जाने वाली हूँ पाकिस्तान? नहीं ना। तो मैं जब तक पाकिस्तान जाऊँगी नहीं, मुझे पकड़ेगा कौन? मतलब क्या प्लानिंग की है सचिन, सचिन 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 क्या प्लानिंग की है? मतलब एज़ पर गुलाम हैदर का जो वकील है उसके हिसाब से मैं पूछ रही हूँ, क्या प्लानिंग की है? मतलब वो बंदा बेचारा खाने पीने को नहीं मिल रहा है, पूरा चूसा हुआ आम है, और वो इतनी खतरनाक प्लानिंग करेगा और आप लोग उस प्लानिंग के बारे में FIR दर्ज कराते हो, वो भी कहाँ पर? पाकिस्तान में, जहाँ वो बंदा आने वाला नहीं है। दूसरी आप लोगों ने बातें फैलाई है कि रघुपुर, जहाँ पर वो बिलोंग करता है, रघुपुर, वहाँ पर एक्सटॉर्शन, रेप, बलात्कार, किडनैपिंग और ऐसी हरकतें सब कुछ होता है। मतलब वहाँ का लोगों के अंदर एक कहर डाल दिया, एक द्वेष करवा दिया कि अरे भैया तेरी सीमा की वजह से हमारा ये जो रघुपुर है वो वायरल हो रहा है, बट नेगेटिवली। तो आप लोग इस चीज़ को किस तरीके से देखते हो? आप लोग का क्या टेक है इस पे, इस अपडेट पर आप लोगों का क्या टेक है? मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। हम लोगों को लग रहा था कि ये चीज़ अभी ठंडी हो गई है, लेकिन नहीं। पाकिस्तान में भी अंजू, जिसका नाम क्या रखा गया था, आई फॉरगॉट, अंजू, आई फॉरगॉट, तो उस मैडम का भी जो वहाँ पर रहने का जो एटीट्यूड वगैरह था, अब उसको भी अच्छे से लाइफ को, अब वो बहुत ही स्टेक में उसकी लाइफ है, क्योंकि पाकिस्तानी पीपल जो है उसके ऊपर भी ज़्यादा क्लेम्स कर रहे हैं, ब्लेम्स कर रहे हैं, उसकी भी खैर नहीं हो रही है। वो जो इतना बड़ा चढ़ा के बोल रही थी, मैं बहुत खुश हूँ, ये हूँ, मैं ये बन गई, मैं वो बन गई, मैंने ये इस्लाम धर्म ले लिया है। तो भैया एक बात बताते हैं, अपना धर्म अपना होता है, वो चाहे आप मुस्लिम में हो, हिंदू में हो, हिंदू हिंदू रहना चाहिए, मुस्लिम मुस्लिम रहना चाहिए, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। लेकिन पूरी तरह से आप दायरा पार कर जाओगे तो आपको ही हानि आने वाली है। आप इधर ही शादी करते ना, बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग हैं हिंदू मुस्लिम ने शादी करी है। हमारे शाहरुख खान और गौरी खान को ही देख लीजिए, बहुत लोग हैं। यहाँ रहो ना, बट आप देश बदलने की बात कर देते हो, वो भी पूरी एंटिटी बदलने की बात कर देते हो, उसमें आप दिखाते हो आप बहुत खुश हो। वो खुशियाँ 4 दिन की चांदनी जैसी होती है। आज हम इंडियंस हैं, हमने
हमने एक्चुअली सीमा को ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाई है, लेकिन मुझे अब डर लगता है अंजू के लिए कि वो पाकिस्तान में बैठी है, उसका क्या होगा, क्योंकि अभी भी ये मामला गरमाया हुआ है पाकिस्तान में। कोई भूला नहीं है सीमा को और ना ही कोई भूल रहा है अंजू को। अब क्या होने वाला है इन लोगों के साथ? अंजू जो वापस आने वाली थी, अभी भी कोई वापस आने की बात नहीं सुनाई दे रही है। एंड अब सीमा के साथ क्या होगा, मुझे जानना है कि सीमा का क्या टेक है इसके ऊपर। सीमा क्या कहती है कि क्या इसको मतलब उसको इस सब चीज़ों के ऊपर दबाव किया गया था और 4 बच्चे और सोना चांदी लाके इंडिया में आने को कहा गया था, क्या बोला गया था, वो मैं जानना चाहती हूँ सीमा की ज़बानी। तो जैसे ही कुछ अपडेट आती है, क्योंकि मेरी नज़रें भी पाकिस्तानी चैनल्स, पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पे अब टिकी रहेगी ये जानने के लिए कि वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आगे की क्या अपडेट है, मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। तब तक ज़रूर बताइए कि इस अपडेट को जानकर आपको कैसा लग रहा है, डू कमेंट। एंड आपको क्या सच में लग रहा है सचिन ये सारी चीज़ें करेगा, प्लान करेगा? आपको लग रहा है बहुत बड़ा कुछ होने वाला है? बस वेटिंग, और यही उम्मीद करती हूँ किसी का बुरा ना हो, जो भी हो समाधान हो, पर किसी का बुरा ना हो। बाकी तो ऊपर वाला जैसी करनी वैसी भरनी होना ही है। आप लोग कमेंट करिए, हो सके तो सब्सक्राइब करिए, वरना कोई बात नहीं। जय श्री कृष्ण, आओ जो, जय हिंद।